नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। इसमें हमारे पास जनरल टर्म होती है जो इसकी वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन हम करते जाते हैं। और जो इसका nवां पद होता है वो होता है ए प्लस के n-1 गुना में d। तो देखिए, जो a होता है इसको हम बोलते हैं पहले पहला पद। जो दूसरी टर्म होती है इसको बोला जाता है दूसरा पद, सेकंड टर्म जो होगी। क्या बोला जाता है इसको भाई? सेकंड टर्म। ऐसे ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये लास्ट की हमारे क्या होती है? nth टर्म, जिसको हम बोलते हैं nवां पद, nth टर्म जो होगी। तो इसमें देखिए, ये हमारे पास पहले होता है जो कॉमन डिफरेंस d होता है, जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेकंड टर्म में से पहली टर्म क्या कर देते हैं हम भाई? माइनस कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो एक तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ये ध्यान रखना। ऐसे ही इसमें हमारे पास क्या है? सम निकालने का फॉर्मूला होता है। सपोज करो हमारे पास पहली टर्म हमें दे रखी है, n की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमसे पूछना लगा कॉमन डिफरेंस निकालो या दूसरा पद निकालो, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इसका Sn का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n/2 a प्लस में l। n क्या होता है? यहाँ पर पदों की संख्या होती है। a हमारे पास पहला पद होता है और l होता है हमारे पास अंतिम पद जो होता है। l किसका मान होता है हमारे पास? लास्ट टर्म, अंतिम पद जो होगा। कई बार यहाँ पर हमारे पास क्या, इस फॉर्मूला को हम यूज़ जब करते हैं जब हमें क्या यहाँ पर पहली टर्म हमें दी हो और लास्ट टर्म हमें दी हो और कॉमन डिफरेंस हमें क्या भाई पता ना हो, और हमें डायरेक्ट क्या है n का मान पता हो, तो हम वहाँ से क्या है सम निकाल सकते हैं सभी टर्म्स का। इन केस हमें मान के चलो 3 4 क्या है 5 टर्म हमें दे रखी है और nवां पद हमें दिया हुआ नहीं है, मतलब लास्ट की जो टर्म है वो हमें दी हुई नहीं है, और हमसे पूछने लग जाए भाई सम निकालो, तो हम उस केस में इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस के n-1 गुना में d। तो सेव यहीं पर है, जो ये l है इसी को हम क्या बोलते हैं? a प्लस के n-1 गुना में d। ये a और ये वाला a बना के यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? दोनों मिलकर 2a बना देंगे। आगे ये n-1 गुना में d है ये, तो इस तरीके से हमें ये 2a मिल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना या नोट कर लेना कहीं पर। तो अब इसके बेसिक हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसमें से पूछा जाएगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज करो 3 8 13 18 एंड सो ऑन का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद क्या होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये हमें एपी दे रखी है कोई, और आप लोगों से पूछने लगा है इस टर्म में जब हम 20वें नंबर पर जाएंगे तो 20वां जो टर्म होगी वो क्या होगी। तो देखिए, हमारे पास पहली ए की मान कितना दे रखा है? पर 3। डी सार्व अंतर, दूसरी टर्म में से पहली टर्म हम घटाएंगे तो 8 में से 3 जाएंगे, तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास? 5 निकल कर आया प्लस का। अब हमें निकालना है 20वां पद। कौन सा निकालना है भाई? 20वां पद। तो अभी 20वां पद निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था an कितने के बराबर होता है? a प्लस के n-1 गुना में d। अब देखिए, हम n यहाँ पर कंपेयर करते हैं an, तो n का मान यहाँ से निकल के कितना आया? 20 निकल गया। इट मीन्स जो n का मान है वो हमें कितना हो गया भाई? हमारे पास 20 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस के 20 माइनस 1, तो 19 बचेगा, और ये d, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस के 19d। अब a का मान हमें दे रखा है 3, 19 का 19, और d का मान हमें दे रखा है 5, तो 19 पंजे 95 और प्लस में ये 3। तो जो 20वीं टर्म होगी इस AP की तो वो क्या होगी? 98 होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको योग करना भी बता देता हूँ। योग को बोलते हैं हम SN, जो फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखवाया था आपको। तो योग हम कैसे निकालेंगे? सपोज करो हमारे पास यही क्वेश्चन है, 3 जमा के 8 जमा के 13 जमा के 100 ऑन के 20 पदों का योग निकालो। 20 पदों का
योग क्या है, ये हमें निकालना है। इट मीन्स हमारे पास ए का मान कितना दे रखा है भाई, 3 दे रखा है। डी का मान क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो कितनी वैल्यू होगी 5, और एन का मान हो गया हमारे पास कितना 20 टर्म्स हमें दे रखे हैं, इनका योग हमें निकालते हुए चलना है। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारे पास क्या करना है, S20 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास ए और डी की वैल्यू गिवन हो और एन गिवन हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं SN = n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम क्या है भाई यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर n/2, n का मान 20/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a, 2 की 3 से गुना करेंगे, 2 तो फॉर्मूला में और a की वैल्यू 3 है तो 2 3 6 प्लस में n-1, 20 में से 1 गया तो कितना बच गया 19 मल्टीप्लाई डी का मान कितना 5 तो 20/2 और ये आ गया 19 पंजे 95 और 6 कितना होगा भाई 95 और 6 101, 2 से कट गया ये 10 बार पर 101 की 10 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 1010। इन सभी 20 टर्म का जब हम योग करेंगे सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1010 मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या है सम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये तो मैंने आपको क्या भी बेसिक बताया, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं तो हमें उस क्वेश्चन में सम है जो वो क्या होगा SN है जो n की टर्म्स में दिया होगा। तो देखिए हम उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। उस टाइप के टर्म को करवाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा इम्पोर्टेंट बीच में कराता हूँ टॉपिक है जो वो हम निकालते हैं कि कोई भी हमें सीरीज़ दी होगी 1 से लेके आगे तक की कोई भी संख्या है तो उनमें हम क्या है 2 से 3 से 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है वो टॉपिक कराता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या ये टॉपिक करेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको मैं करा रहा हूँ। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस का जो SI का पेपर हुआ था उसमें इस टॉपिक से क्या है 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए ये वाला टॉपिक को आप स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोबारा से भी HSSC उसमें से आप लोगों को पूछ सकती है पेपर में जो आने वाले जो पेपर होंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से 1 से 200 तक कितनी संख्याएँ 3 या 7 से विभाजित होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 1 से लेकर 200 तक के ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से या 7 से विभाजित हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम या सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको इसमें एक कंसेप्ट बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का। किसका भाई हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक ये नंबर लाइन है, ये 0 है और ये क्या है 1 है, और मैं आपसे कहता हूँ 0.26, 0.76 और 0.98 इनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो सपोज करो 0.26 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसकी हमेशा क्या लेते हैं लेफ़्ट वैल्यू लेंगे, तो क्या आंसर दे देगा हमें ये 0 दे देगा। 0.76 सपोज करो यहाँ पर लाई करता है तो ये भी इसकी क्या है लेफ्ट साइड आंसर दे देगा, तब भी आंसर कितना कंसीडर करेंगे हम 0 करेंगे। 0.98 ये थोड़ा सा कम है यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू भी इसकी क्या है लेफ्ट ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, तब भी इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि इनके पीछे क्या लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनको हम क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोला जाता है, इसलिए इनकी जो वैल्यू वो हमेशा क्या कंसीडर करी जाएगी 0 करी जाएगी। तो इसी कंसेप्ट पर हम इन टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। देखिए ये वाला जो टाइप है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको क्या स्टार मार्क लगवा दिया ऊपर। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं पहले टर्म्स लिखते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, टर्म्स हमने लिखी भाई यहाँ पर 3 फिर 6 फिर 9 एंड सो ऑन, हम आगे करते चलेंगे यहाँ पर। फिर हमने 7 के लिए देखा, 7 आएगा सबसे पहले, फिर 14 फिर 21 एंड सो ऑन। तो हमें इनमें क्या पहले टर्म्स निकालने की कितनी होंगी। अगर हम थोड़ा क्लास वाले मेथड से करें जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था 11th में पढ़ा था तो उस वाले मेथड से हम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हमारे पास क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें तो टाइम अपना थोड़ा बचाना है। तो क्या करेंगे उस टाइप के केस में हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट को क्या करते हैं
यूज़ करेंगे। अब इसी में मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ। आप लोगों ने 11th क्लास में NA यूनियन B का क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है भाई, यहाँ पर ये NA प्लस में NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो जो ये यूनियन होता है ये रिप्रेजेंट करता है और को, और जो ये इंटरसेक्शन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, एंड को। और जब भी इंटरसेक्शन आए और इस टाइप का क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पर क्या इनकी वैल्यूज़ को पुट अप या कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप की टर्म्स के लिए क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एलसीएम। ये याद रखना। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे इनके, ये ए और बी कैसे कंसिडर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये हमने क्या 3 है जो, इसको ए मान लिया, और जो ये 7 है इसको क्या मान लिया भाई हमने, बी मान लिया। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं n 3 यूनियन 7 बराबर n तो हमने लिख दिया a की जगह पर 3 माइनस n सॉरी प्लस के b की वैल्यू यहाँ पर 7 माइनस n 3 इंटरसेक्शन 7। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो हम ये किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर n3 का मतलब क्या, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी लास्ट टर्म गिवन होती है जो हमारे पास 200 है, इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 200/3 प्लस में 200/7 माइनस 200/3 और 7 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास 21। अब हम इनकी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताई थी पॉइंट में जो भी आता है इसको हम कंप्लीट नहीं काटते। जैसे कि इसको हम सॉल्व करेंगे 3 6 18 कितने बजे 2 और 3 6 18 66 पॉइंट समथिंग है, तो इसको हम क्या 66 ही कंसिडर करेंगे। प्लस में 7 से काटेंगे इसको, 7 2 14 6 बच गए, और यहाँ पर आ गया 7 8 56 माइनस 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी हमारे पास 9 बार पर। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 66 और 28, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 94। 94 में से 9 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 85। तो हमारे पास कुल जो टर्म होंगी 1 से लेकर 200 तक जो 3 या 7 से डिविजिबल है वो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 85 होंगी। अब इसी कंसेप्ट पर हमारे पास एक क्वेश्चन था हरियाणा पुलिस एसआई के जो अंदर पेपर में आया था, वो क्या था 1 से लेके 566 तक कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाजित होंगी। ये क्वेश्चन था भाई, यही क्वेश्चन था शायद हमारे पास, यही था बिल्कुल। 1 से लेके 566 तक कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाजित होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, हमें 1 से ध्यान रखना, ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया ध्यान रखना 1 से स्टार्ट होनी चाहिए टर्म्स। अगर 1 से ना हो तो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से हम करेंगे उन टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए अब सीधी हमें क्या लेनी है, लास्ट वाली टर्म लेनी है 566 अपॉन में 3 प्लस में फॉर्मूला अप्लाई करता चल रहा हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट 566 अपॉन में 5 माइनस 566 3 और 5 का एलसीएम आ गया कितना भाई यहाँ पर 15। इसको हमने सॉल्व किया 3 एकम 3 कितना बच गया 2, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 प्लस में 5 से किया 1 1 3 माइनस 15 थी 45 11 बच गए 6 15 अट्ठे 120 15 सत्ते 105। इसको सॉल्व कर लेते तो ये आया हमारे पास 8 3 11 8 9 1 10 और ये आ गया हमारे पास 2 और 1 3। इसमें से क्या वैल्यू 37 माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और 29 में से 3 गए थे 26। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना निकल के आएगा 264 ऐसी टर्म होगी जो 3 या 5 से क्या होंगी डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा क्या फास्ट कर सकते हैं। अगर हम स्कूल वाले मेथड से चले तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हम इस तरीके से इनके टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है जो, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या थी भाई 3 या 7 थी, अगर हमारे पास 3 टर्म आ जाए और उनसे पूछने लग जाए कि इनसे डिविजिबल कितने होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 3 5 या 7 से विभाजित होगी। हाउ मैनी टर्म्स आर डिविजिबल फ्रॉम 1 to 200 बाय 3 5 और 7।
3, 5 या 7 से कितनी टर्म्स हमारे पास क्या है डिविजिबल होंगी, ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए अब की बार हमारे पास क्या 3 टर्म्स का पूछा कि ये 3 से डिवाइड होने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने 11th क्लास में सेट फंक्शन हमने पढ़ा हुआ, सेट वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी देखो मैंने जब 2 टर्म दे रखी थी, 2 से डिविजिबल का पूछ रखा था, तो वहाँ पर मैंने ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब की बार हमें 3 टर्म दे रखी है तो 3 टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम क्या कर देंगे लास्ट में जो तीनों का यूनियन होगा, सॉरी इंटरसेक्शन होगा, वो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब देखिए सीधा हम फॉर्मूला अब चलते हैं। मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 200 तक या जो भी टर्म दे रखी है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं लास्ट वाली टर्म को उठाते हैं सीधा। तो लास्ट वाली टर्म हमने सीधा उठाया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा N3 यूनियन 5 यूनियन 7। तो देखिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो 200 बटे में ए के जगह पर है हमारे पास 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर, प्लस में 200 बटे में 5 प्लस में 200 बटे में 7 माइनस 200 बटे में इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था दोनों का एलसीएम ए और बी हमें दे रखा है। तो ए और बी का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 15 आ गया। भाई यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं वैल्यू, ये ए है ये बी है और ये सी है। तो ए और बी 3 और 5 का एलसीएम कितना लिख दिया मैंने 15। फिर है ए और सी 200 बटे में ए और सी का एलसीएम लिया 3 और 7 का, तो ये कितना आ गया 21 माइनस 200 बटे में अब की बार बी और सी का एलसीएम 5 का और 7 का एलसीएम आ गया 35 और प्लस कर देंगे 200 बटे में तीनों का एलसीएम। तो 7 पंजे 35, 35 दिया कितना हो गया भाई हमारे पास 105। तो ये मैंने लिख दिया 105। देखिए अब इनको हम क्या भाग देते हैं। 200 को जब हम 3 से भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 66 जमा में इसको हम भाग देते हैं 5 से गए 40 बार, 7 से गए 7 दूनी 14, 7 2 8 56 माइनस 200 को 15 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी 15 कम 15, 15 3 45। इसको हम भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 9 और ये वैल्यू आएगी कितनी भाई हमारे पास 5 6 5 बार जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 66 जमा के 40 जमा के 28 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस टर्म्स क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 13 और 9 22 5 27 माइनस के 27 प्लस का 1 तो ये माइनस का 26 दे देगा। 66 में से 26 गए तो ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 40 प्लस में 40 और प्लस में 28, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 40 80 और 28 108। तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास 1 से लेकर 200 तक, वो होंगी 108 संख्याएं होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्या ये वाला जो क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना थोड़ा फास्ट तरीके से। तो ये कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी तरीके से आप इस जल्दी कर देंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वाले टाइप पर जो मैंने आपको बताया था कि हम अगर SN वाले टर्म्स आ जाती है तो उसमें हम डायरेक्ट टर्म कैसे निकालेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए अब एक AP मानते हैं, सपोज करो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले A1 लिखते हैं। A1 हमारे पास कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अगर मैं इन्हीं का सम निकालूँ फर्स्ट टर्म का तो भी कितना होगा 1 ही होगा। भाई मैंने एक टर्म कंसीडर करी और इसका मुझे क्या निकालना है SN निकालना है। N की जगह पर मुझे क्या मानना पड़ेगा 1, क्योंकि मुझे सम निकालना है एक टर्म का, तो वो भी कितना आएगा 1। इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो S1 होगा वो किसके इक्वल होगा A1 के या फिर A के बराबर होगा, क्योंकि हम कई बार A1 को क्या मान लेते हैं A मान लेते हैं। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो SN होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो हम वो कैसे लिखते हैं A2 माइनस A1। क्या लिखते हैं भाई A2 माइनस A1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AN माइनस AN माइनस 1, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन में n का मान क्या रखता हूँ भाई 2 पर, तो मुझे क्या मिलेगा A2 माइनस A1
भाई 2 माइनस 1 करेंगे तो A1 मिल जाएगा मुझे, जो कि मेरे पास ये फार्मूला बन गया। तो हम कभी भी D अगर निकालना हो तो हम ऐसे भी इसको क्या है लिख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ सम ऑफ टू टर्म्स की। किसकी बात करते हैं हम? सम ऑफ टू टर्म्स की। मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, तो वो कितना मिलेगा मुझे? 3 और 1 4। कितना मिलेगा भाई मुझे? 4। अगर मैं बात करता हूँ सम ऑफ 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स का मैं ऐड करता हूँ, 3 और 5 8, 8 और 1 9। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी भाई मुझे? 9 मिलेगी। अगर मैं इन 3 टर्म में से दूसरी टर्म में माइनस कर देता हूँ तो मुझे थर्ड टर्म में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इन शुरू की 3 टर्म में से इन वाली 2 टर्म्स को माइनस कर देता हूँ, सम को। किसको भाई? सम को। तो मेरे पास ये थर्ड टर्म रह जाएगी। देखते हैं क्या यही आएगा हमारे पास। तो मुझे निकालना है थर्ड टर्म को, A3। तो क्या करता हूँ मैं? तीसरी टर्म में से सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस कर देता हूँ। S3 का मान कितना आया मेरे पास? 9 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आया? 4, जो किसके इक्वल आया? 5। 5 क्या थी मेरे पास? थर्ड टर्म। तो इसको मैं A3 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हुआ कि कभी भी अगर हमें Sn की टर्म दिया हो तो हम डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं? Sn माइनस 1। ठीक है। और इस Sn को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर? An। तो कभी भी अगर हमें An टर्म निकालनी हो जब हमें Sn की फॉर्म में दिया हो तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये जो An बराबर होगा वो क्या होगा हमारे पास? Sn माइनस के Sn माइनस 1। तो ये वाला फार्मूला आप नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे पास? इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसी से अगर हमारे पास टर्म तो हमने निकाल ली। अब देखिए मैं यहाँ पर सपोज करो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर मुझे यहाँ पर चौथी टर्म निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस S3 करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर S4 निकाल देते हैं पहले डायरेक्ट। तो 1 और 3 कितना होगा हमारे पास? 4 4 5 9, 9 और 7 16। तो ये हमने निकाल दिया। S4 टर्म कितनी हमारे पास? 16। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ। अब मुझे निकालनी हो यहाँ पर A4 टर्म, तो हम कैसे निकालेंगे? S4 माइनस S3। S4 की वैल्यू कितनी भाई मेरे पास? 16 माइनस S3 का मान कितना था मेरे पास? सम ऑफ 3 टर्म्स 9। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 7। अब देखिए मेरे पास जो फोर्थ टर्म है क्या 7 आ रही है? 1 2 3 4th। तो फोर्थ टर्म मुझे कितनी मिल गई यहाँ पर? 7 मिल गई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं। अब बात आती है इनमें कॉमन डिफरेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ से हम कैसे निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था। क्या होता हमारे पास? A2 माइनस A1। इस A2 को अगर मैं इस वाले फॉर्म में अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर 2 रख देता हूँ, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? S2 माइनस S1 लिखना पड़ेगा। भाई n की जगह पर मैंने 2 रखा है यहाँ पर S2, तो ये बनेगा S2 माइनस के 2 माइनस 1 S1। तो इस A2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? S2 माइनस S1। ये हमने लिख लिया भाई यहाँ पर माइनस A1 को मैंने ऑलरेडी क्या कंसीडर कर रखा है यहाँ पर? S1। ये इसके इक्वल होता है। तो इस A1 की जगह पर हम क्या लग देंगे? S1। तो देखिए अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो S2 माइनस S1 माइनस के होके क्या बन जाएंगे? 2S1 बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मिल गया। तो ये वाले जो फॉर्मूला है, एक तो ये वाला हैज़ वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल ऊपर लिख लो। वहाँ पर ये आपके बार बार यूज़ होंगे और इन्हीं में से अब की बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने की संभावना है, जो HSSC 2020 या 21 में जो पेपर होंगे। तो ये ध्यान रखना, इस टॉपिक से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगामी जो परीक्षाएँ होंगी उसमें से बिल्कुल 101% बिल्कुल पूछने की क्या संभावना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस है वो हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को इन टाइप के पैटर्न पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले यूज़ कर लेता हूँ, आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर Sn माइनस 1 और D निकालने का फॉर्मूला है वो है हमारे पास
S2 माइनस 2S1। ये हम बार बार यूज़ करेंगे, आप बिल्कुल बार बार ना देख पाओ कहीं पर, तो सीधा बोर्ड पे आपके ध्यान रहे, तो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को क्या यहाँ पर करते हुए चलूँगा। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ गया Sn इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 2n प्लस के n स्क्वायर। आपसे पूछने लग जाए फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एपी का Sn व पद है जो वो हमें दे रखा है 2n प्लस के n स्क्वायर। अब कह रहा है इसका पांचवा पद क्या है और इनका सार्व अंतर क्या होगा, वो हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे सामने बिल्कुल क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने देखिए पहले यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ बता रखी। कॉमन डिफरेंस हम अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, S2 और 2S1 मानते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो n का मान है, सबसे पहले अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे S2 माइनस 2S1। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं Sn के साथ, तो ये पहले n का मान दे रखा है और ये बाद में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या S2 निकालते हैं। S2 का मतलब इस केस में क्या होगा, n बराबर 2 होगा, तभी तो S2 निकलेगा। तो हम S बराबर, ये n बराबर 2 है जो इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, जो ये हमें दी हुई है इस वाली में। तो 2 रखेंगे तो 2 गुना के 2 जमा में 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 2 दूनी 4 जमा में 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो S2 का मान निकल गया हमारे पास 8। ऐसे हम S1 निकाल लेंगे। S1 क्या होता है, इट मीन्स यहाँ पर अब की बार क्या n का मान 1 कंपेयर करते हैं हम Sn के साथ। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 2 गुना के 1 और जमा में 1 का स्क्वायर, तो 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3। तो जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया, फॉर्मूला क्या होता है S2 माइनस 2S1। तो S2 कितना हमारे पास 8 माइनस 2 और S1 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 3। तो यहाँ से 8 माइनस 6 करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा, सार्व अंतर होगा, वो कितना निकल कर आएगा हमारे पास 2 निकल कर आएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या भाई यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालनी, इट मीन्स A5 कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है जो भी वैल्यू दी हो उसमें से हम क्या करते हैं Sn माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर 1 वैल्यू निकाल लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या हमारे पास S1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, और जो की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि S1 को हम क्या कंसिडर करते हैं, A1 कंसिडर करते हैं। इट मीन्स जो पहली टर्म होगी वो क्या हमारे पास 3 होगी, तो जो AP बनेगी हमारे पास वो किस तरीके से बनेगी 3, और कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का है। तो इट मीन्स 2 2 सभी में ऐड होते चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे। अब देखिए अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या है फिफ्थ टर्म। तो एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 5 7 9, अगली वाली क्या आएगी 11 आ जाएगी। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला से हम डायरेक्ट पुट करके देख लें यहाँ पर। तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर S5 माइनस S4। तो देखिए अब यहाँ पर निकाल लेते हैं 3 5 7 9 और ये 11। तो सम ऑफ 5 टर्म्स का जोड़ लेते हैं, 11 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, माइनस S4 शुरू की 4 टर्म्स का, 3 5 8, 8 7 15, 15 और 9 कितने हो गए भाई हमारे पास 24। तो वैल्यू यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, तब भी क्या आ जाएगी हमारे पास 11 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं इसी के बेस्ड पर एक और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ वो है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस में 2n, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बता देता हूँ मैं, किसी AP के n पदों का योग है, वो हमें दे रखा है कितना 3n² प्लस में 2n। तो इनका सार्व अंतर हमें निकालना है, क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने अभी आपको डायरेक्ट बता रखा है। S2 माइनस 2S1 क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है, दिमाग में आप लोग डाल लो। तो डायरेक्ट हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, कितना होता है भाई S2 माइनस 2S1। तो एक बार हम पहले यहाँ पर क्या है S2 की वैल्यू रख के धर लेंगे यहाँ पर। तो n बराबर इस केस में क्या है यहाँ पर 2 है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है Sn, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 दिया 12, माइनस 2 दूनी 4।
तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी भाई 8। किसकी वैल्यू है ये S2 की। ऐसे हम S1 तो यहाँ पर 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1, 3 - 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारे पास। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास S2 - 2S1। तो S2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8 -2 S1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी भाई 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अगर आपसे इसी एपी में डायरेक्ट पूछता भाई इसकी क्या हमारे पास 7th टर्म बताओ, क्या पूछने लग जाए 7th टर्म। अभी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को पूछता हूँ कि भाई इसका क्या है 7th टर्म निकालो। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट क्या हमारे पास यहाँ पर n का मान 7 है, तो इसके SN फॉर्मूले में रख देंगे हमारे पास। तो 7th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं S7 - S6 लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 7, 7 - 1 6। तो अब की बार S बराबर यहाँ पर n बराबर कितना है 7, तो इस वैल्यू में रख देंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 की 3 से गुना करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही तो रखेंगे भाई हम S7 निकालना हमें। तो S7 कैसे निकालेंगे 3 7 का स्क्वायर प्लस के 2n। देखिए यहाँ पर ये प्लस था S2 - 2S1। इस वाले क्वेश्चन में देखो दोबारा से बता, तो देखिए D का फॉर्मूला होता है हमारे पास S2 - 2S1। तो यहाँ पर हमारे पास SN टर्म दे रखी है, वो क्या दे रखी है 3n² प्लस में 2n। तो हम S2 निकालेंगे यहाँ पर, तो n बराबर 2 है। यहाँ अब की बार क्या है भाई यहाँ पर n बराबर 2, तो वैल्यू पुट करते 3 2 का स्क्वायर प्लस में 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर 4 × 12 और 2 × 4, तो ये वैल्यू आ गई 16। ऐसे हम यहाँ पर S1 निकालेंगे यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो 3 1 का स्क्वायर 2 और ये 1 3 1 3 और 2 कितने हो गए भाई यहाँ पर 5 हो गए। अब हमें डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका S2 - 2S1। S2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 16 माइनस ट्वाइस ऑफ S1। S1 की वैल्यू कितनी भाई मेरे पास 5, तो 10 में से 16 जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई प्लस के 6। ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। सपोज करो यहाँ पर हमें क्या है भाई यहाँ पर 10th टर्म निकालनी हो, क्या है इस AP की 10th टर्म क्या होगी। इस क्वेश्चन में तो पूछा हुआ नहीं है, अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं A10 बराबर S10 - S9। भाई यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो एक कम यहाँ पर लिखनी पड़ेगी S की वैल्यू है जो, तो S9 हो जाएगा। हम सबसे पहले अब S10 निकालते हैं, तो n का मान कितना की बार 10, तो हमारे पास जो SN टर्म है इसमें n का मान 10 रख देते हैं। तो 3 और 10 का स्क्वायर प्लस में 2 × 10, तो ये वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 होती है 300 जमा में 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 320। ऐसे में S9 निकालते हैं 3 9 का स्क्वायर प्लस में 2 × 9 81 तिया हो जाएंगे हमारे पास कितना भाई 243 9 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 25 और 1 26 361। अब सीधा निकाल दो S10 = S10 में से S9 माइनस कर देंगे, 320 में से 261 माइनस कर देंगे, तो ये 1 आ गया और 31 में 26 के 5, तो इसकी जो 10th टर्म होगी वो कितनी होगी 51 होगी। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर क्या डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि जो भी टर्म हमसे पूछी हो, या फिर आप टर्म लिख कर भी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, टर्म से लिख कर भी हम क्या है निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें D तो हमें पता लग गया, पहली टर्म हमें पता है, ऐसे काउंट करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे D का है जो। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इसमें मैं फिर भी आपको करा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा क्या है दिमाग आप लोगों को ही लगाना है कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन है जो वो हमें दे रखा है S2n = 2n प्लस के 4n स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगर हमें किसी AP का n और सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है S2n = 2n + 4। अब मैंने देखिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट बता रखा है, क्या होता है S2 - 2S1। अब आप लोगों ने बोला था कि भाई आपने तो क्या यहाँ पर
2 और 1 के अकॉर्डिंग बताता है। यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं n के बार n की वैल्यू है क्या, अब की बार क्या है 1 रख देता हूँ यहाँ पर, n इक्वल टू 1, तो मुझे क्या है S2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 प्लस में 4 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। अब हमें चाहिए S1, यहाँ पर तो 1 आएगा ही नहीं हमारे पास। 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम 2 की n की जगह पर यहाँ पर क्या है S1 लिखना हमें, तो अगर क्या है n की जगह पर क्या रख दूँ मैं 1/2 रख दूँ। n की वैल्यू क्या रख दें हम अब की बार 1/2, क्योंकि S2n दे रखा हमें, तो मल्टीप्लाई में 2 करूँगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या वैल्यू बच जाएगी मेरे पास 1। तो ये वैल्यू क्या दे देगा मुझे S1 दे देगा। तो रख दीजिए अब यहाँ पर 2, ये हो गया हाफ प्लस में 4 1/2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, और ये 4 इंटू 1/4 आ जाएगा। ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2 निकल कर आई, और S2 की वैल्यू है हमारे पास 6। अब हमारे पास फार्मूला दे रखा है, कॉमन डिफरेंस रख दीजिए अब, तो क्या होता है S2 6 माइनस ट्वाइस ऑफ S1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6 - 4 बराबर 2। तो जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया वो कितना निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। देखिए जो ये वाला टाइप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्या आप स्टार डाल लेना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम स्कूल वाले मेथड से करते हैं, जैसे हम 11th क्लास में सीखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्या लॉन्ग मेथड बन जाएगा। हमें तो इसको क्या थोड़ा कम टाइम में यूज़ करना है, इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के हम लिए क्या करते हैं, जब भी आपको pth टर्म ऑफ द q दे रखा हो या qth टर्म किसी भी की टर्म का क्या दे रखा हो p दे रखा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। जब भी p q हो जाए या mn टर्म आ जाए, p q नहीं है जरूरी p q ही हो, m और n टर्म्स भी आ जाती है, तो p को हमेशा ध्यान रखना 1 मानना, और q बराबर क्या मान लेना भाई 2। हमें तो अपना क्वेश्चन क्या इजी करना, और बाय ऑप्शंस हम क्या इनको वेरीफाई करते हुए चलेंगे। हमें ऑप्शंस दिए हुए इस क्वेश्चन के A B C और ये D। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो p बराबर क्या मानना है, हमेशा ध्यान रखना 1, और q बराबर कितना मानना है 2 मानना है। तो देखिए अब किसी भी टर्म का ये pth टर्म दे रखा है, इट मीन्स ए पी है जो, वो हमें दे रखा है कितना भाई q, और जो qth टर्म है इट मीन्स ए क्यू, वो हमें दे रखा है p। तो हमें इसकी rth टर्म फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करनी है ए आर फाइंड आउट करना, क्या होगा इसकी rth जो टर्म होगी। अब देखिए ए पी को हमने क्या मानना है 1, तो A1 इक्वल टू क्यू को मैंने क्या माना है 2, तो A1 बराबर कितना आ सकता है 2। भाई ए पी की जगह पर 1 रखा और क्यू की जगह पर ये 2, तो A1 इक्वल टू कितना आ गया 2। ए क्यू की जगह पर 2 रखा, पी मान कितना 1, तो हमारे पास क्या है एक ये ए पी बन गई। पहला पद हमें पता लग गया कितना 2, दूसरा पद हमें पता लग गया कितना 1, ऐसे ही सो ऑन हमारे पास क्या है एक ए पी पद निकल गई। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास भाई, सेकंड टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर देते हैं, तो 1 - 2 करेंगे, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया -1 निकल कर आया। कितना निकल कर आया भाई -1। अब हमारे पास ए आर एथ टर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो ए आर एथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू ए प्लस के आर -1 गुना में डी। अब ए का मान हम यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो हमें कितना दे रखा है भाई ए का मान 2 जमा के आर ही रहेगा -1 और डी की वैल्यू -1। तो ये इसको सिंप्लीफाई करते 2 माइनस के आर और माइनस +1, तो ये आ जाएगा 3 - आर। तो जो आरथ टर्म होगी वो कितनी निकल कर आई हमारे पास 3 - आर निकल कर आई। अब हम क्या है इन वैल्यूज़ को जो हमने मानी p बराबर 1 और q बराबर 2, इनको क्या हम ऑप्शंस में वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें आरथ टर्म पूछी है और जो क्वेश्चन ऑप्शन है जो हमारे पास 3 - आर दे देगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए p बराबर 1 q बराबर 2 मैं यहाँ पर रखता हूँ, p 1 और q 2, 2 और 1 3, 3 जमा r होना चाहिए कितना 3 घटा r, इट मीन्स पहला ऑप्शन गलत। 1 - 2 -1 - r ये भी गलत, 1 - 2 ये भी गलत। तो यहाँ पर आ जाएगा p + q 2 + 1 3 - r वेरीफाई कर गया, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा डी होगा। तो देखिए ये थोड़ा अच्छा मेथड है, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच कैसे अप्लाई करते हैं इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको क्या क्लियर होता चलेगा कि हाँ इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है सेम उसी बेस्ड पर है जो मैंने अभी पीछे कराया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैंने आपको क्या बताया, जब भी पी क्यू या एम एन वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं कि पी टाइम्स दे दे या क्यू टाइम्स दे दे या इस टाइप से दे दे सम वाला क्वेश्चन, तो हमेशा ध्यान रखना एम या पी के कंपेयर हम करते हैं, एन को और क्यू को कंपेयर करते हैं। तो अभी मैंने बताया था p बराबर 1 मानना है और q बराबर 2, या एम एन की टर्म्स में हो तो यहाँ पर हम m बराबर 1 मान लेंगे और n बराबर 2 मान लेंगे अगर m और n आता है। अभी हमें फिलहाल p और q दे रखा है तो हम p और q कंसीडर करते हुए चलेंगे, और ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको हम क्या बाद में वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ए पी के p पदों का जो योग है वो हमें दे रखा है q, और q पदों का जो योग है वो हमें दे रखा है कितना भाई p। तो कह रहा है अगर हम सम करते हैं p जमा q का, p प्लस क्यू टर्म्स का जो योग है वो क्या होगा। तो देखिए अब हमें इसी में करते हैं, तो हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ p इज q, तो ये हमें कितना दे रखा है q, और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स वो हमें दे रखा है कितना भाई p। तो एस p बराबर हम 1 रखेंगे तो s1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और q बराबर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी s2 इक्वल टू 1। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स 2 है और सम ऑफ सेकंड टर्म्स कितनी यहाँ पर 1 है। तो देखिए अभी हमने बताया था कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास s2 माइनस 2s1, s2 माइनस 2s1, तो s2 कितना दे रखा है 1 माइनस 2, s1 की वैल्यू 2, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 निकल कर आ गया है। और मैंने आपको बताया था s1 इक्वल टू हम क्या मानते हैं a1 इक्वल टू a1 को हम क्या पहला पद भी बोल देते तो a भी लिख सकते हैं। तो ये हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 2 निकल कर आया। तो हमारे पास जो AP निकल कर आई वो क्या बन कर आई हमारे पास, सबसे पहले पहला पद 2, फिर इसमें -3 का अंत सेकेंड टर्म हमें यहाँ पर दे रखी है, या फिर हम देख सकते हैं -3 का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास क्या AP, अगर आप में क्वेश्चन पे पूछता है कि AP क्या है, अब यहाँ पर पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, तो हम SP प्लस क्यू कर लेते हैं, यहाँ पर सम ऑफ P प्लस क्यू कर लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ P जमा क्यू रखता हूँ, P की जगह पर 1 और Q की जगह पर 2, तो 1 जमा 2, तो सम ऑफ क्या आ गया यहाँ पर 3 टर्म्स आ गया। अब 3 टर्म्स का मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर सम कर लेता हूँ। तो देखिए 2 -1 -4, इनको मैंने ऐड किया, -5 जमा के 2, तो वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे पास -3 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई भाई -3। तो हम P और Q 1 और 2 रखते हैं इन वाले ऑप्शंस पर, तो हमारे पास जो सम ऑफ 3 टर्म्स निकल कर आना चाहिए वो कितना निकल कर आना चाहिए -3। अब मैं 3 टर्म्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि P 1 Q 2, 1 जमा 2 करेंगे तो S3 हमारे पास निकल कर आया। तो ये -3 वेरीफाई करना है ऑप्शंस पे, कब, जब हम P बराबर 1 और Q बराबर 2 रखते हैं। तो देखिए P Q, तो यहाँ पर रखेंगे मैं 1 जमा 2, तो ये वैल्यू आई 3, आना चाहिए कितना भाई -3। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ से गलत हो जाएगी, 0 तो हो ही नहीं सकता। P जमा Q 2 और 1 3, आगे माइनस लगा हुआ था -3, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या है समझ जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस्ड पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा सेम क्या है हमारे पास उसी पैटर्न पर आ रहा था जो हमने क्या अभी पीछे क्वेश्चन कराया था। ये कह रहा है P टाइम्स ऑफ द Pth टर्म, Pth पद का P गुना जो होगा किसी AP का वो बराबर दे रखा है Q टर्म का Q टाइम्स Q गुना। अब क्या कह रहा है यहाँ पर P प्लस Q टर्म क्या होगी और P प्लस Q का योग क्या होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ दिया हुआ है Pth टर्म AP का P टाइम्स बराबर क्या दे रखा है Qth टर्म का Q टाइम्स। तो इट मीन्स यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हमने यही तो कर रखा है कि P बराबर 1 और Q बराबर क्या मानते हैं हम 2 मानते हैं। तो देखिए P बराबर 1 रखा है यहाँ पर गुना में A1 इक्वल टू AQ, Q की जगह पर 2 गुना में 2, तो यहाँ से A1 इक्वल टू 2A2 आया। तो यहाँ से A1 अपॉन में A2 का मैं क्या रेशो निकालूंगा तो 2/1 आया। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और A2 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ से हमारे पास एक AP बन जाएगी क्या भाई, पहला पद 2 है दूसरा पद 1 है, तो इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस होगा 2 से 1 जा रहा है तो -1 हुआ, तो -1 कर देंगे तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -1 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास क्या AP चलती हुई जाएगी। यहाँ पर D का मान कितना है भाई, यहाँ पर -1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो -1 ही मिला, में 1 -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है A प्लस Qth टर्म क्या होगी, मतलब A
पी प्लस क्यू हमें निकालना है, ए पी प्लस क्यू। तो देखिए पी प्लस क्यू में रखता है यहाँ पर ए 1 + 2, तो इट मीन्स हमें क्या है A3 पूछा है। तो थर्ड टर्म हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो थर्ड टर्म आई हमारे पास वो कितनी निकल कर आई 0। तो पहले वाले क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो क्या हमें ये दे रखे P माइनस के P प्लस क्यू 0 PQ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है जो सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स हमें पूछा हुआ है। तो इट मीन्स एस P प्लस क्यू हमें पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, P की जगह पर 1 और Q की जगह पर 2 रखेंगे। सम ऑफ 3 टर्म्स हमें पूछा है, तो सम ऑफ 3 टर्म्स हम कर लेते हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म और 3 टर्म्स। तो तीनों टर्म का जोड़ है जो हमारे पास यहाँ पर लिख देंगे हम। तो 2 जमा के 1 जमा के 0, तो ये हमें कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। अब हमारे पास 3 क्या वेरीफाई करना चाहिए ऑप्शंस में, तो P 1 और Q 2 यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल करेक्ट आता, देखिए 1 जमा 2 करेंगे तो +3 है, यहाँ पर भी +3 है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी आप लोगों को PQ वाले क्वेश्चन आते हैं या MN वाले आते हैं तो ध्यान रखना P = 1 और Q = 2 मानना है। MN के केस में आता है तो M = 1 और N = 2 मानना है। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।